है प्रिंस सर जो कि काफ़ी अनुभवी शिक्षक रहे हैं यूपीएससी के क्षेत्र में। तो इनसे आज पूछेंगे जो आपको 12 तारीख का जो 12 अक्टूबर को जो आपका पेपर होने वाला है यूपीपीसीएस के लेकर, उनके रिगार्डिंग इनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसा पता है कि आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस ले रहा है। अभी अमूमन हमारे पास 17 दिन बचा हुआ है। इस 17 दिन में हम कौन से ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कहीं न कहीं आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं और अच्छे स्कोर करने की स्थिति में हो। तो हमारे साथ प्रिंस जी, नमस्कार प्रिंस जी। नमस्कार। हाँ, आप बताएं सर, 17 दिन में बच्चा ऐसा क्या कर ले जिससे उसका स्कोर अच्छा बने और क्वालिफाई। देखिए, 17 दिन में जब भी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, अभी प्रीलिम्स का पेपर हुआ समीक्षा अधिकारी का, और आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह का प्रश्न का लेवल था, ठीक। तो यूपीपीसीएस चूंकि उसको भी कंडक्ट कराता है और यूपीपीसीएस अपर जो है उसको भी प्रीलिम्स 2025 में होगा, यूपीपीसीएस ही कराता है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, क्योंकि कम समय में देखिए आप लोग जितनी स्टैटिक चीजें हैं वो हमेशा आप लोग पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये हमेशा आप पढ़ते हो। लेकिन करंट अफेयर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आपसे पूछे जाते हैं। तो कम समय जो बचा है 17 दिन, लगातार कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार करंट अफेयर पढ़िए। एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा 30 से 35 क्वेश्चन का करंट अफेयर का। ठीक है सर। दूसरा, मेरा मानना है कि 21 क्वेश्चन के आसपास समीक्षा अधिकारी में पॉलिटी का क्वेश्चन आया हुआ था। पॉलिटी ऐसा सेक्शन है कि भाई आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। भाई अनुच्छेद पूछ देगा, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए पूछ रहा है, लोकपाल लोकायुक्त पूछ रहा है, ठीक है, नियंत्रकों माले का परीक्षक, मतलब उसका क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आप 21 में 21 ला सकते हो उसमें। ठीक है सर। तो 2 सेशन ये होगा। तीसरा आता है आपका हिस्ट्री का, जैसे मॉडर्न इंडिया हुआ, 50% से ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मेडावल से क्वेश्चन है, फिर एंशिएंट से क्वेश्चन है। तो मेरा मानना है कि 3-4 सेगमेंट को अगर आप थोड़ा मजबूत कर लेते हो, खास करके सबसे ज्यादा, तो मैं ये कहूंगा पहले करंट अफेयर पूरा फोकस कर लो, क्योंकि यार इसमें कुछ अपडेशन नहीं है, जो है पढ़ लोगे, अगर लड़ गया तो ठीक है, जय माता दी, ठीक है, और सिलेक्शन हो जाएगा आपका। सर एक प्रश्न और रहता है, बच्चों के लिए सरदर्दी बना रहता है। प्रश्न ये रहता है कि सर करंट अफेयर तो आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, चूंकि आपका अनुभव भी रहा है, बहुत सारे बच्चों को आपने मेंटरशिप भी दिया है, आप बहुत सारे बच्चों को आपने बहुत करीब से पास भी करवाया है। तो दूसरी तरफ बच्चे की भी क्वेश्चन था कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि सर एक आर्थिकी और जनसंख्या और यूपी स्पेशल। हालांकि पिछली बार यूपी स्पेशल उतना क्वेश्चन नहीं पूछा, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है सर कि हम इसको छोड़ के चले जाएं। देखिए तो यूपी जी बोलिए। हाँ, तो मतलब मैं 3 सेक्शन पे आपसे बात करने, करंट अफेयर तो आपने बात कर लिया सर, पहला बात कर लेंगे, एक हम जनसंख्या नगरीकरण पे बात कर लेते हैं सर, आर्थिकी पे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। तो पहला इसमें हम क्वेश्चन उठाना चाह रहे हैं सर कि उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या बताना चाहेंगे सर? मैं यूपी स्पेशल के लिए यही कहूंगा कि उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जिस तरह से ऑप्शनल को हटा के 5th और 6th पेपर यूपी पीसीएस में जो मेंस का लाया गया है, पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ना है। उसमें मतलब ये है कि पूरा यूपी के बारे में पूरी एबीसीडी सब पढ़नी है। तो पिछली बार चलिए नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन अगर आप समीक्षा अधिकारी का पेपर भी जो हुआ है उसमें यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि जो जनसंख्या और नगरीकरण, जो पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन जो आप कह रहे हो सर, पिछले साल नहीं पूछा गया, लेकिन समीक्षा अधिकारी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए कम समय बचा है, जो पुराने डेटाज है उसको याद कर लीजिए। 2011 की जनगणना लेके चल रहा है अभी, तो उसी को पुराने जितने प्रीवियस ईयर बचे हैं पहले, तो वही पढ़ लो पहले। चलिए ठीक है सर। कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पर एरिया ज्यादा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। ओके सर, ये तो पहला होगा। उसके बाद ये इसके रही बात यूपी स्पेशल की, जो जी आपने बात किया, तो इसमें जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, आप पढ़ सकते हो। भाई हाथरस का हिंग फेमस है, गोरखपुर टेराकोटा जीआई टैग मिला है। बिहार में तो पूछ दिया था, बिहार में, हाँ क्वेश्चन पूछ दिया, बिहार में पूछ दिया। इसका मतलब बिहार सर, एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं कि मतलब जो बिहार का जो क्वेश्चन हुआ है उससे भी आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल सकता है कि खास करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मेरा सर एक मानना और है कि जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जैसे मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और लगातार पिछले 7-8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स बच्चा है, वो कहीं का भी अगर पेपर होगा ना सर, वो सारे पेपर करता रहता है। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो करंट अफेयर उठाएगा। बिहार में मान लीजिए स्टेनो का कोई पेपर हो गया, अब वो करंट अफेयर जो आएगा उसको बैठे सॉल्व करेगा। बिल्कुल, करंट अफेयर कुछ देखिए मैंने कई बार देखा है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते, कहीं का क्वेश्चन कहीं उठा देता है। इसलिए आप लोग जो है बड़ा गंभीरता से चीजों को देखा करें। ये तो हो गया सर इसका, मगर सर अब लास्ट मिनट पे जो है बहुत सारे बच्चे वो तो उनके लिए बता दिए जो कंटिन्यू काम किया है, मगर मैं सर उनके लिए करना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा पिन पॉइंट होता है, जो नए बच्चे मान ली कोई जॉब में है या किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। बहुत सारा कमेंट, लगभग कम से 15-20 कमेंट हमारे सेक्शन में भरा हुआ था, आपके भी सेक्शन में भरा हुआ था कि सर जो भी अभी इसमें तैयारी जुड़ा हूँ मैं उसके लिए क्या करूँ, कैसे करूँ। तो क्या सर 17 दिन में अभी बच्चे क्या कर ले? हालांकि देखिए मैं क्लियर कर दूं कि 17 दिन में आपको
तैयारी करना थोड़ा सा टफ है, मगर मैं आपको झूठे दिलासा दे दूं 17 दिन में हो जाएगा, ये भी सर जो खासकर बच्चों को मनोबल वाली बात हो जाता है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। सही बात। तो मैं 17 दिन में सर से मतलब आप कुछ पॉइंट ऐसे बता दें जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए या उनको रिवीजन नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्या कर पाए। देखिए मैं कहूँगा सिंपल कि भाई करंट अफेयर तो देखिए सब पढ़ना होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो पूरा 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। जैसे गोरखपुर का पहला सैनिक स्कूल पूर्वांचल का गोरखपुर में खुला है, या महिलाओं का पहला सैनिक स्कूल जो है मथुरा में खुला है, किसने उद्घाटन किया, कब, किस डेट, क्योंकि डेट भी आजकल पूछ रहा है ना सर। बिल्कुल, तो पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको, उस तरह से नहीं क्वेश्चन आने हैं कि बताइए किसने उद्घाटन किया, अब उद्घाटन के साथ साथ डेट भी पूछ रहा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, कहीं का 1 2 2 3 ऐसे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। तो जिस तरह से यूपीएससी बातें वैसे क्वेश्चन आपको देखने को खास करके मिल रहे हैं यूपीपीसीएस की परीक्षा में। दूसरा आपने कहा जैसे मान लीजिए करंट अफेयर तो लगातार आप कहीं पे भी घूम के भी पढ़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात सर अगर हिस्ट्री पढ़ना हो तो आप हिस्ट्री जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद स्टार्ट करो। बिल्कुल। कुछ 4 पॉइंट जैसे मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ। 1 मिनट में से रुकना चाहता हूँ सर, ये बच्चे ध्यान रखना उनके लिए हैं जो जिनके पास किसी कारणवश से रिवीजन नहीं कर पाए हैं, वो उनके लिए बताया जा रहा है क्या। मगर आपको होलिस्टिक में चाहे इंसेंट हो, चाहे मेडाइवल हो या मॉडर्न हो या आर्ट एंड कल्चर हो, मगर कम समय में आप चीजों कैसे पढ़े उनके लिए बताया जा रहा है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें और कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा ना बोले। होता है ना कि 17 दिन में मास्टर बताना चाह रहा है कि ये रहा, तो कांग्रेस जो बता रहे किसके लिए सर, जो 17 दिन के लिए बच्चे। हाँ, जो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मान लीजिए पूछ दे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर कहेंगे सर 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। देखिए 2025 चला है, 100 साल कंप्लीट, 100% 100 साल हो गया तो क्वेश्चन पूछना है। 100 साल 50 साल वाले जो होता है अभी देखिए 1924 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी एक बार अध्यक्षता किए बेलगांव कर्नाटक में, देखिए 100 साल हो गया ना, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो डायरेक्ट 100 साल होने पे, 75 साल होने पे, कुछ 50 साल होने पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए जो है अच्छे से इन चीजों को तैयार कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मतलब जो भी बने हैं हाल ही में, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है सर। जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, चुनाव भी हुआ है, सीपी राधाकृष्णन साहब बने हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी पढ़ लीजिएगा। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको अच्छे से पढ़ के आप जाइए और क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि समीक्षा अधिकारी का भी पेपर हुआ है, न जाने कितना कट ऑफ गया, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं भी उस मुद्दे पर नहीं आना चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ अभी समय है, अभी वक्त है, लगातार करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड साइंस 4 सेक्शन को मजबूत मतलब 4 सेक्शन सर बताए हैं, उसको कर लीजिएगा। साथ ही में आप लोग की तरफ से एक क्वेश्चन एडिशनल, आपका क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे तरफ जो हम लोग का अनुभव है सर 10 साल का, उसके आधार पे बात कर रहा हूँ कि सर भी मॉक टेस्ट कितना लगाना चाहिए सर। मेरा मानना है कि पहले मॉक टेस्ट तो जितना लगाए उतना अच्छा है, डेली 1-2 मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन परेशान मत होइए। देखिए हर आदमी का मॉक टेस्ट अलग अलग है। आजकल जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी में टफ दे रहे हैं, किसी में आसान दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो आयोग का जो मॉक टेस्ट है भैया वो निचोड़ है। जैसे मॉक टेस्ट मान लीजिए किसी भी कोचिंग में आपने गया 10-15 मॉक टेस्ट आपका दे दिया, तो वो क्या करता है किसी में हाई कर देगा, भाई किसी में हिस्ट्री क्वेश्चन ज्यादा देगा, अगले वाले में पॉलिटिक्स क्वेश्चन ज्यादा देगा, अगले वाले में साइंस से क्वेश्चन देगा, वो लास्ट में जाके एक मिक्सअप कर देता है। ठीक है, मैं किसी मॉक टेस्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आयोग क्या करता है, वो कोई मॉक टॉक नहीं कराता, वो सीधे 1 साल की मेहनत। इसलिए आप बिना परेशान हुए अपने कंटेंट है उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर देना है तो 1-2 मॉक टेस्ट आप लोग दे लीजिए, अपने आप को इवेलुएट कर लीजिए कितना आप लोग तैयारी करें। लेकिन मैं क्या इससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं इस पे। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि हमारे सर प्रिंस सर थे, इनके काफ़ी अनुभव है यूपीएससी के क्षेत्र में, पीसीएस के क्षेत्र में, काफ़ी मेंटरशिप आप मुखर्जी नगर में इनका नाम है, और मुझे लगा इनसे थोड़ा सा मैं बात करना चाहिए। हमने आपके लिए बात किया। इनकेस इसके भी अलावा यदि आपको कुछ पॉइंट लग रहा हो जो कुछ बता सकते हैं, स्वागत योग्य है सर। ठीक है, हर चीज़ का कहा जाता है परफेक्शन नहीं होता है, बस हम लोग को जितना अनुभव है, जितने हमारे थ्रू जितने लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनके थ्रू जो हम लोग का उसके अभी तो मैं यही कहूंगा, देखिए यूपीपीसीएस का पेपर आपके पास है और इसके साथ साथ 2027 में चुनाव है विधानसभा का, तो अभी यूपी में वैकेंसी आएगी, ये तो कंफर्म है। टीचरों की लगातार वैकेंसी आई है, इसलिए निराश मत होइए, एकदम लक्ष्य पे लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आप सभी को। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 27 में चुनाव बिहार में, देखिए बहुत सारे खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी बिहार में है, अभी बहुत सारी वैकेंसी बिहार एसएससी सीजीएल में, एडीईओ जिसे कहा जाता है, जिसे यूपी में बीईओ कहा जाता है, तो बहुत सारी वैकेंसी है, निराश नहीं होना है। और पेपर में क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही है, पता नहीं कहाँ पे क्या हो जा रहा है कट ऑफ को लेके, उस पे एकदम आप लोग को बस एक ही काम है साथियों, यदि मैं बताऊं सारांश पे कर देते हैं सर कि आपका सिर्फ एक ही काम आपके हाथ में है, सिर्फ मेहनत करना। आगे क्या हो रहा है छोड़ दीजिए,
कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होता है, आपके बस में सिर्फ अभी फिलहाल जब तक आप स्टूडेंट लाइफ है आपको सिर्फ पढ़ना होता है। अब बाकी आप वहाँ पर बचिए और जितना चीज़ें हो रहा है उसको आराम से पढ़ते रहिए। हाँ, हाँ। और 12 अक्टूबर के बाद आप देखें क्या सही है क्या नहीं सही, उसके बारे में बात करेंगे। फिर साथियों, इसी के साथ हम और प्रिंस सर आपसे लेते हैं अलविदा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।